अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइंस एम्पोरियम। प्रोवर्ब्स की इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम 71 प्रोवर्ब से स्टार्ट लेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रोवर्ब है आज के लेक्चर का, Curiosity killed the cat. Now, curiosity killed the cat is a proverb used to warn of dangers of unnecessary investigation or experimentation. It also implies that being curious can sometimes lead to danger और misfortune. ये चीज़ें तो आपने काफ़ी सारे हॉरर मूवीज़ और इस तरह की चीज़ों में देखा होगा कि जब कभी भी आपका जो वो एक्टर होता है वो किसी एक अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन पे निकल जाता है तो वो हमेशा जो है वो डेंजर में पड़ जाता है। तो यही चीज़ ये प्रोवर्ब आपको बताना चाहती है कि अगर आपके ज़िम्मे कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्यूरियस ना हो बल्कि सीधे जाएँ और अपना काम करें। फॉरगेट अबाउट द साइड थिंग्स, ठीक है ना? और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डेंजर की तरफ लेकर जाएगी। सो डोंट गेट किल्ड बाय क्यूरोसिटी, ठीक है? अब द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द प्रोवर्ब नाउ रेयरली यूज्ड, यानी कि इस प्रोवर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म था जिसको अब एज सच यूज़ नहीं किया जाता, वो क्या था? केयर किल्ड द कैट, ठीक है? सो बोथ हैज़ द सेम मीनिंग कि आपने अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस में नहीं जाना। नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ जाते हैं। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। नाउ इट मीन्स being clean is a sign of spiritual purity or goodness. Cleanliness is most important for physical well-being and a healthy environment, ठीक है? तो इसको तो इस सच समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो आपको डायरेक्टली समझ आ गया होगा। एंड बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारे रिलीजन का भी हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। हमारे हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही मैसेज दिया है थ्रू आउट हिज लाइफ के सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, वी शुड कीप आवर सेल्फ क्लीन। अब आप देख सकते हो कि हॉली कुरान भी हमें यही सेम प्रोवर्ब का मैसेज देता है कि देयर आर अ नंबर ऑफ वर्सेस व्हिच शेड लाइट एट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन कुरान, in the Holy Quran, which are one of them is truly Allah loves those who turn to Him constantly, and He loves those who keep themselves pure and clean. So we should keep ourselves pure and clean, not only physically but also spiritually, and Allah loves those, ठीक है? इसके अलावा हमारे मैसेंजर जो है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने भी हमें सफाई का हुक्म दिया है। कैसे बताया? उन्होंने कहा कि क्लीनिनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ, ठीक है? तो जो सफाई है वो निस्फ ईमान है हमारा, ठीक है? अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो ऐसा समझ लो कि हमारा आधा ईमान पूरा हो गया। तो इतनी इंपॉर्टेंस हमारे रिलीजन ने इस चीज़ को दी हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको एज सच एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना। आई होप कि आप इस प्रोवर्ब को फॉलो करें इन योर डेली लाइफ बाय कीपिंग योर सेल्फ क्लीन physically and spiritually, and also keeping your surroundings clean, because you know nowadays हमारा जो अर्थ है वो फेस कर रहा है काफ़ी सारे पोल्यूटेड चीज़ों को जो कि हमारी ही फैलाई हुई चीज़ें हैं। एंड वी शुड फोकस ऑन गेटिंग रिड ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है? रिसाइकलिंग का प्रोसेस करना चाहिए। जोन सी भी अदर प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है, वी शुड यूज़ दैम एंड ट्राई अवर बेस्ट टू कीप अवर अर्थ अनपोल्यूटेड, ठीक है? ताकि हमारी लाइफ जो है वो इस अर्थ पे जो मौजूद है, हम ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए है, वो सस्टेन हो, ठीक है? सो लेट्स बी क्लीन एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। द नेक्स्ट वन इज डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा, अब ये तो आई थिंक समझ आ गई होगी। ये तो मतलब काफ़ी स्टुपिडिटी है कि आप घोड़े को पहले रख दो और उसके आगे आप कार्ट रख दो। ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है, घोड़ा कार्ट चलाएगा या कार्ट घोड़ा चलाएगा, ठीक है? सो दिस एक्सप्रेशन कार्ट बिफोर द हॉर्स इज एन idiom or proverb used to suggest something is done contrary to the natural or normally effective sequence of events. A cart is a vehicle that is originally pulled by a horse, so to put the cart before the horse is an analogy for doing things in the wrong order. तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आपने अगर कोई काम करना है तो उसको एक सही सीक्वेंस से करो, एक प्रॉपर ऑर्डर से करो। इसको गलत तरीके से ना करो, जिस तरह नॉर्मली चीज़ें होती हैं उसी तरह करो, एक डिफरेंट अपनी तरफ से ईजाद करदा ऑर्डर से ना करो। ओके जी, सो द नेक्स्ट वन इज डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। तो ये जो आपका प्रोवर्ब है इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली आपका एक एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें कहते हैं कि फॉर एन अवॉइडेबल एरर इन विच समथिंग गुड और ऑफ वैल्यू इज एलिमिनेटेड व्हेन ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ समथिंग अनवांटेड, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी अनवांटेड चीज़ से जान छुड़ा रहे हो तो कोशिश करो कि आप उस अनवांटेड चीज़ को थॉरोली देख लो, क्योंकि हो सकता है कि उस अनवांटेड चीज़ के साथ आप कोई
ऐसी चीज़ फेंक दो जो कि वैल्यू रखती हो, ठीक है ना। तो यू शुड चेक एवरीथिंग बिफोर यू टेक एनी फर्दर स्टेप, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज easy come easy go. Now the meaning of this idiom is pretty self explanatory. Obviously ये आप काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके होंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि इट मीन्स दैट समथिंग दैट इज अचीव्ड इजीली इज आल्सो लॉस्ट एज इजीली, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ आसानी से गेन कर लेते हो तो वो आपसे आसानी से चली भी जाती है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट द $50 आई वॉन एट द कसिनो रियली क्विकली। वेल, इजी कम इजी गो। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास एक बंदा था, उसने $50 जो है वो कसिनो पे क्या किए, गेन कर लिए, और क्या हो गया कि उससे कुछ देर बाद वो खो गए। तो उसने कहा कि इजी कम इजी गो। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने कोई सेक्रीफाइस ही नहीं दिया हो, कोई आपको ऐसी चीज़ मिल जाए जो मुफ्त की हो, ठीक है, तो आप उसका एज सच ख्याल नहीं रखते, आप कहते हो कि भाई दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फिर आप क्या करते हो, केयरलेस होने के चक्कर में आप उस चीज़ को खो देते हो। तो वहाँ पे भी आपके लिए यूज़ किया जा सकता है कि इजी कम इजी गो, ठीक है। Next is give credit where credit is due. So, this is an expression that means that you should praise someone when they deserve it. Although you might dislike some things about them, I don't especially like the woman, but credit where credit's due. She is very efficient. You have to give credit where credit is due. They have done a good job on the repairs. So, basically, आपके पास इस प्रोवर्ब में आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जहाँ पे आपने किसी को क्रेडिट देना है, किसी को प्रेज करना है, किसी को अप्रिशिएट करना है, तो वहाँ पे विदाउट एनी डाउट आप उसको करो, क्योंकि वो पर्सन उस चीज़ को डिजर्व करता है, एंड यू शुड गिव देम क्रेडिट फॉर व्हाट दे हैव डन इफ इट्स गुड, ऑब्वियसली। तो आपने क्या, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक औरत है जो कि आपको पसंद नहीं है, आप उसको लाइक नहीं करते हो, लेकिन आपने उसको फिर भी अगर उसने काम सही किया है, यू शुड स्टिल अप्रिशिएट हर फॉर दैट जॉब। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मैकेनिक वगैरह आपकी गाड़ी ठीक कर लेता है, कोई रिपेयरिंग का काम कर लेता है, ठीक है, तो दैट पर्सन हैज़ पुट हार्ड वर्क इन इट, ठीक है। तो यू शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन फॉर हिज वेल डन जॉब, ठीक है। So this is what this proverb is telling you. Okay, ji. So the next proverb is fools rush in where angels fear to tread. तो बेसिकली इस proverb का क्या मतलब है कि a person who does not plan ahead and think matters through becomes involved in risky or unfavorable situations which prudent people avoid. तो बेसिकली इस प्रोवर्ब का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशंस जिनको अवॉइड करना चाहिए, जो फूल्स होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो स्टूपिड पीपल होते हैं, वो उन सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए, उन सिचुएशंस में इन्वॉल्व होने के लिए रश करते हैं, भागते हैं बिल्कुल, कि भाई मैंने जल्दी जल्दी इस सिचुएशन में जाना है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो सिचुएशन कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। लेकिन जो वाइज लोग होते हैं वो इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे उन फूल्स का जिक्र किया जा रहा है कि जो है किसी भी सिचुएशन में जाके घुस जाते हैं और अपने लिए जो है प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको जो वाइज लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो उनको अवॉइड करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस प्रोवर्ब मीन्स, ठीक है। The next one is every man for himself and the devil take the hindmost. So you can say that the devil take the hindmost to describe or comment on a situation you disapprove of, because people do not do only what is best for themselves without thinking about other people. Disapproval everyone for himself and the devil take the hindmost. तो basically यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि लोग जो होते हैं ना, वो अक्सर उस तरह के काम कर देते हैं ना कि जिनसे उनको तो फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन दे डोंट थिंक अबाउट द पीपल इन देयर सराउंडिंग्स, कि जो काम वो कर रहे हैं क्या उससे हमारे सराउंडिंग में जो मौजूद लोग हैं उनको कोई फेवर मिल रहा है कि नहीं, या वो उससे इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे, ठीक है। देखिए, यू शुड डू गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, ऑब्वियसली आपको अपने लिए अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन आपको वो काम इस तरह के करने चाहिए कि उससे जो आपकी सराउंडिंग्स के मौजूद लोग हैं वो उससे इफ़ेक्ट ना हो। अगर अच्छी तरह इफ़ेक्ट होते हैं तो दैट इज़ गुड, आपको भी फेवर मिल रहा है, आपकी सराउंडिंग के लोगों को भी फेवर मिल रहा है। लेकिन अगर आपके इस काम से जिससे सिर्फ आपको फेवर मिल रहा है और आपकी सराउंडिंग्स में लोग जो हैं उनको जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही, बल्कि उनके ऊपर एक बुरा असर पड़ रहा है, तो ऐसे काम को आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि आपके पास लोग जो होते हैं वो ओनली वही काम करते हैं विच इज़ बेस्ट फॉर देमसेल्व्स विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, ठीक है ना। सो यू शुड थिंक अबाउट अदर पीपल एज वेल व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज
फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो इसको आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, और या फिर यहीं पे आप इसको रीड दे सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। The last one is ignorance is bliss. Now, the proverb is used to say that a person who does not know about a problem does not worry about it. He never keeps up with the news or cares about the troubles in the world because he believes that ignorance is bliss. तो ignorance sometimes आपके लिए bliss होती है, blessing होती है। क्यों? क्योंकि आप अक्सर जो है ना, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो कि ट्रॉमेटिक होती है, ठीक है, जो आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर देती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब आप इन चीज़ों को देखते नहीं हो और आप इन चीज़ों के साथ टच में नहीं रहते, तो ऑब्वियसली आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और वट एवर इट इज़, ठीक है। सो इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग समटाइम्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है ना कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता, तो स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। तो ये आपका आज के लेक्चर का लास्ट प्रोवर्ब था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 10 प्रोवर्ब्स को डिस्कस करेंगे, एंड सून अबाउट 2 लेक्चर्स में हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ है प्रोवर्ब्स का, ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड एट द एंड आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो आएगी इस लेक्चर सीरीज, इस प्रोवर्ब्स की 100 प्रोवर्ब्स की कंप्लीशन के बाद हम प्रोवर्ब्स की कुछ फीचर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको अक्सर टीच नहीं की जाती, लेकिन आई एम गोइंग टू टीच यू दीज थिंग्स, ठीक है। सो उस लेक्चर को आपने भूलना नहीं है, बल्कि उसको भी आप लोगों ने वॉच करना है, जो कि तकरीबन 2 वीडियोस के बाद जो है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो continue watching these informative videos and keep sharing them, subscribe to them, like them, and inshallah I'll see you in the next lecture. Till then, take care, Allah Hafiz, and thanks for watching.